वो स्पैन बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। बहुत बहुत अहिल्या देवी का कैरेक्टर जो है बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे लगा मैं सच में किसी जेल में गई। तो गीतांजलि, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी फीफा फूड में। थैंक यू सो मच। जी, रंगबाज का फाइनली थर्ड सीजन आ गया है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर। क्या कहना चाहेंगे, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी जब सिद्धार्थ जी ने मुझे नरेट की थी। और इसका जो स्पैन है वो इतना बड़ा है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने मंजे हुए कलाकार हैं इसमें। प्रशांत नारायण, विनीत जी, विजय मौर्य जी, राजेश जी। तो ये सब मंजे हुए कलाकार हैं। कहानी बहुत अच्छी है। उसमें बहुत ड्रामा है, थ्रिल है, सब रसों से भरा हुआ ये शो है। तो मुझे ये मतलब विश्वास है और कि लोगों को पसंद आएगा। और हमारे जो डायरेक्टर सचिन पाठक जी थे, उनको उन्होंने इतनी अच्छी तरह संभाला पूरे सेट को, पूरे क्रू को, क्योंकि काफी दिनों तक शूटिंग चल रही थी। बहुत बड़ा स्पैन था। हम यूपी में शूट कर रहे थे, ठंड थी, लाइट कम होता था, दिन छोटा होता था, लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया मैनेज किया है सेट पे। एक्टर्स को जो इंस्ट्रक्शंस देते थे या लोगों को जो एक साथ रखते थे, बहुत जरूरी था ऐसे शो के लिए, बड़ा शो होने के कारण। और ये मैनेज्ड इट सो वंडरफुली। और मुझे बहुत मजा आया है काम करते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को भी मजा आएगा देखते हुए। डेफिनेटली। गीतांजलि, आपसे जानना चाहूंगी अपने किरदार के बारे में, जरा सा बताइए दर्शकों को। और कितनी मेहनत लगी। ऑब्वियसली जब भी आप कोई किरदार प्ले करते हो उसके लिए मेहनत कभी कम कभी ज्यादा तो लगती ही लगती है। तो कैसा था वो, कैसी थी वो जर्नी आपकी? जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी, क्योंकि अहिल्या देवी का जो कैरेक्टर है वो 28 की उम्र से लेके 68 की उम्र तक का है। मतलब इतना बड़ा स्पैन है। और उनकी जिंदगी में क्या क्या होता है ये दिखाया गया है। ये वो स्पैन बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। और एनर्जी बदलती है ना। आप 28 साल की उम्र में जो आपकी एनर्जी होती है, वो आपकी 48 के हो तो नहीं होती है, 68 के हो तो और बदल जाती है। तो वो मेरे लिए ग्राफ सोचना और जैसा सोचा है वैसा करना, वो थोड़ा चैलेंजिंग था। जिसके लिए ऑफ कोर्स सचिन जी, जो हमारे डायरेक्टर है, वो बहुत ही उन्होंने मुझे मदद की। और जो लिखा हुआ है, जिस तरह से पात्र लिखा हुआ है, जैसे जैसे क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 30 साल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं उस महिला की जिंदगी में। लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, इसीलिए ऐसे मुझे कभी नहीं लगता पढ़ते हुए या करते हुए कि कुछ गैप्स आ रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिद्धार्थ जी और सचिन जी को मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ। उसके वजह से मुझे कम मुश्किल हुई या मुझे कम मेहनत करनी पड़ी शायद। और ऑफ कोर्स हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ देखते रहते हैं, तो क्या समाज में हो रहा है, दुनिया में, देश में क्या, उसके बारे में हम अवेयर रहते हैं। तो उस सबका भी फायदा हुआ ये कैरेक्टर करते हुए। और मतलब मुझे बहुत मजा आया। और रिसर्च एज सच इतना ही था। मेहनत से ज्यादा मुझे लगता है कि जो वक्त देना होता है वो ज्यादा जरूरी होता है जब आप ऐसा काम करते हो। मैं रंगबाज के समय 2 महीने हमारा, मैं क्या, आई वाज नॉट शूटिंग कंटिन्यूअसली, बट स्टिल आई वाज डूइंग ओनली वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। क्योंकि मुझे मतलब एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि मुझे पूरी तरह वो वक्त देना जरूरी है। वो उतना मैं समय दूंगी अगर उस पात्र के लिए, उस कैरेक्टर के लिए, तो मेरे जहन में वही रहेगा। और मैं जब करूंगी तो मैं पूरी शिद्दत के साथ कर पाऊंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक समय एक ही काम करूँ। सही बात है। जैसे कि आपने कहा कि आपके किरदार का एक ग्राफ है, तो ऑब्वियसली जब ग्राफ होते हैं और कई सारे आपको शेड्स एक ही कैरेक्टर के प्ले करने पड़ते हैं, तो क्या कुछ आप सीखती हैं? आपने इस कैरेक्टर से क्या कुछ सीखा जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाला? बहुत बहुत अहिल्या देवी का कैरेक्टर जो है बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। बहुत ही ताकत है जिनमें, ऐसी व्यक्ति हैं जो आखिर तक एक ध्येय के लिए लड़ रही हैं। ऐसे लोग कितने कम होते हैं हमारे समाज में या हमारे आजू बाजू में। तो बहुत मैंने तो बहुत सीखा है, और मुझे नहीं लगता मेरे में उतनी ताकत है एज एन इंडिविजुअल।
मुझे नहीं लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी जो अहिल्या देवी ने अपनी जिंदगी में किया। इसीलिए मेरे मेरे लिए अहिल्या देवी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और उसमें से एक छोटा अंश भी मेरे में अगर आए तो मैं आई फील फॉर्चुनेट। तो अहिल्या देवी का जो पात्र है वो बहुत इंस्पायरिंग है, और मैंने बहुत कुछ सीखा उस पात्र से, लेकिन मैं वो कर पाऊंगी या मैं अपनी जिंदगी में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊंगी कि नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। जी जी। गीतांजलि, जैसे कि ये थर्ड सीजन है और ऑब्वियसली जब पहला सीजन हिट होता है तब सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती है, सीजन बाय सीजन उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाती है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन दर्शकों से जो काफी उम्मीद कर रहे हैं इस सीरीज से, कि उन्हें क्या कुछ और देखने को मिले जो शायद उन्होंने नहीं, पिक्चरों से। मुझे तो ये देखो, कहानी अच्छी है ये तो मैं मतलब पूरी गारंटी के साथ बता सकती हूँ, इट्स अ वेरी वेल रिटन स्टोरी। और जैसा कि मैंने कहा, इतने अच्छे कलाकार हैं, और इतनी अच्छी तरह पूरा ये कहानी बताने की कोशिश की है, तो मुझे कहीं एक विश्वास है कि ये लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इसमें पूरा मतलब जो माहौल बनाया गया है, हम जब जहाँ पे शूट भी कर रहे थे वहां पे भी समझ में आ रहा था कि बहुत रियल है, ऐसे जिस तरह से आर्ट डिजाइन था, जिस तरह से शूट किया जा रहा था, जिस तरह के मुझे याद है एक हमने सीन किया था, मैंने और सुधनवा ने, एक जेल में सीन था, और उसमें जो एक सेट जिस तरह से बनाया था और जिस तरह से बाकी के जो कैदी थे, वो सब चेहरे, वो जो सेट, वो इतना रियलिस्टिक लगा। मतलब मुझे ऐसे ही नहीं लगा मैं सेट पे गई हूँ, मुझे लगा मैं सच में किसी जेल में गई हूँ। तो इतना खूबसूरत, मतलब इतना रियल काम किया है सबने, मतलब सेट डिजाइनर से लेके आर्टिस्ट और सबने। तो मुझे लगता है कि जब आप मेहनत करते लेते हो, आप अच्छा काम करते हो, तो लोगों को जरूर लोगों तक पहुंचता है और लोगों को अच्छा लगता है। तो मतलब आपकी बातों से मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेशर और नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है। एब्सोल्युटली। और क्या होता है, मुझे लगता है मतलब मेरे जैसे शायद मैं अब जिस उम्र में हूँ, या ना, आई एम 49 years old, आई डोंट टेक दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स बिकॉज इट इज बियॉन्ड मी। मेरा काम क्या है वो मैं अच्छी तरह निभाऊं, मैं पूरी मेहनत के साथ काम करूं, उसको वक्त दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसमें डालने की कोशिश करूं, यही मेरे हाथ में। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दोज हु आर प्लेइंग लीड्स, या बहुत जिसमें मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, उनको ये प्रेशर आता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ, मैं नहीं इतना प्रेशर ले भी नहीं सकती, और मुझे आता भी नहीं, बिकॉज मेरे लिए काम जो है वो बहुत खुशी देता है, आनंद देता है, और मुझे मजा आता है उसमें, वो काम करने में, वो रिसर्च करने में, वो एक्शन और कट के बीच में जो जो होता है, या जो तैयारी हम करते स्क्रिप्ट पढ़ते समय में जो मुझे दिखता है, और फिर मैं उसको मतलब एक्चुअली करते समय वो लाने की कोशिश करती हूँ, वो सब जो मैंने सोचा है उसमें मुझे मजा आता है। उस समय मुझे प्रेशर होता है कि ये मैं कैसे करूंगी, लेकिन एक बार हो जाए तो मेरे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, तो आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन इन दिस होल थिंग। तो मैं मैं नहीं लेती हूँ प्रेशर इस चीज का। ओके, गीतांजलि, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों को अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूंगी दर्शकों से कि प्लीज रंगबाज सीजन 3 जरूर देखिए, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि उनको ये पसंद आएगा। इसका कारण ये है कि उसमें हर रस है, हर रस से भरा हुआ ये सीजन है। बहुत थ्रिल है, ड्रामा है, हम जो आस पास देखते हैं, आजू बाजू में देखते हैं जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस में क्या क्या होता है, इस सबका जो हमारे दिमाग में कुछ कुछ सवाल उठते हैं वो हम सबको शायद देखने को मिलेगा। ये आईना है मुझे लगता है, तो मजा आएगा लोगों को। तो मुझे विश्वास है कि रंगबाज 3 is going to be liked by people, and I think people should watch it. Exactly. Thank you so much, Gitanjali, and all the best. Rangbaz, Thank you. Ranglan. Thank you. Thank you so much, Jyoti. Bye.
थैंक यू मैम। ओके।